नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों, राजस्थान की कला एवं संस्कृति की क्लास नंबर 11 आज आपके लिए लेकर आया हूं और आज की इस क्लास में एक नए टॉपिक की हम शुरुआत कर रहे हैं साथियों। जैसे आपका जो टॉपिक आज का रहेगा वो है राजस्थान के प्रमुख मंदिरों से संबंधित एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मंदिर है, मस्जिद है, मकबरे हैं, सभी चीज़ों को हम देखेंगे क्लास नंबर 11 में और क्लास नंबर 12 में। मंदिर, मस्जिद और मकबरों से संबंधित जो क्लासें हैं वो कंप्लीट हो जाएगी साथियों। ये टॉपिक 12वीं जो इसकी क्लास आएगी कला संस्कृति की, इसमें हम कंप्लीट कर लेंगे। विशेष तथ्य ये है कि आपको राजस्थान की ये कला एवं संस्कृति 50 जिलों के अनुसार पढ़ाई जा रही है और बेहतरीन नोट्स के साथ में चित्रात्मक वर्णन भी आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। तो निश्चित रूप से पूरा कोर्स जो यहाँ कराया जा रहा है बिल्कुल निःशुल्क है। प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है और साथियों पिछले 5 से 6 दिन हो चुके हैं जिसमें कोई क्लासेज नहीं डाल पाया था कुछ व्यक्तिगत कारणों की वजह से, किंतु रेगुलर क्लासेज अब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। देखो, टॉपिक हमारा जो है राजस्थान में मंदिर। भाई क्लास नंबर 11 में तो हम राजस्थान में जो प्रमुख मंदिर है उनको ही पढ़ पाएंगे, नहीं तो देखो मस्जिद और मकबरों को भी इसी क्लास में पढ़े तो क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इस वजह से क्लास नंबर 11 में राजस्थान में मंदिर इस टॉपिक को पढ़ेंगे। फिर क्लास नंबर 12 में या तो कुछ मंदिर इस क्लास में भी बच सकते हैं और फिर उसके बाद में मस्जिद और मकबरों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो, राजस्थान में मंदिर इस टॉपिक को पढ़ने से पूर्व साथियों हमको मंदिर निर्माण की शैलियों के बारे में जानना होगा कि भाई मंदिर का जो निर्माण किया जाता है, आपने देखा होगा कि अलग अलग जगह पर, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग टाइप के मंदिर देखने को मिलेंगे, अलग अलग डिजाइन्स के मंदिर देखने को मिलेंगे। तो ये अलग अलग डिजाइन जो मंदिर में हमें देखने को मिलती है, ये इनकी शैलियों के कारण ऐसा होता है। तो भाई मंदिर निर्माण की शैलियाँ मुख्य रूप से तो 3 भागों में होती है। कितने भागों में होती है? 3 भागों में होती है साथियों। तो जैसे सबसे पहले मंदिर निर्माण की जो शैली हम देखेंगे वो है साथियों नागर शैली। ये क्या है? नागर शैली क्या है? मंदिर का जो निर्माण किया जा रहा है, मंदिर का जो निर्माण किया जाता है कि उसको किस तरीके से बनाना है, तो वही उसकी क्या कहलाएगी? शैली कहलाएगी। उस शैली का नाम है नागर शैली। नागर शैली जो है हमारा जो भारत देश है साथियों, इसमें उत्तर भारत के अंदर जो अधिकतर मंदिर होते हैं, कौन से? उत्तर भारत के अंदर जो अधिकतर मंदिर होते हैं उसमें नागर शैली को अपनाया जाता है। और यहाँ पर जो नागर शैली से मंदिर निर्मित है मित्रों, इनमें पहले तो एक चबूतरा बनाया जाता है। मंदिर को बनाने से पहले एक ऊंचा चबूतरा बनाया जाता है, उस पर मंदिर का निर्माण किया जाता है। जो गर्भगृह है, गर्भगृह मतलब जहां पर मंदिर में मूर्ति रखी जाती है, वो वर्गाकार रखा जाता है। वर्गाकार, वर्ग जिस प्रकार से होता है ना, चारों जैसे चारों जो भाग है समान वर्ग के आकार का, तो ये गर्भगृह होता है नागर शैली में। विशाल शिखर इसमें मंदिर में होते हैं साथियों नागर शैली के अंतर्गत। जैसे राजस्थान में जो सोमेश्वर मंदिर है किराड़ू में, जो अंबिका मंदिर है जगत उदयपुर में मित्रों, तो ये नागर शैली के ही मंदिर के अंतर्गत आते हैं। राजस्थान में सोमेश्वर मंदिर और अंबिका मंदिर दोनों कौन सी शैली में निर्मित है? नागर शैली में निर्मित है। ये नागर शैली क्या है? मंदिर निर्माण की शैली का एक प्रकार है। नेक्स्ट दूसरा हम देखेंगे साथियों द्रविड़ शैली। तो भाई जैसे हमने देखा था नागर शैली जो भारत में उत्तरी वाला जो भाग है, यहाँ पर तो नागर शैली में अधिकतर मंदिर देखने को मिलेंगे, और जो भारत में दक्षिण वाला जो भाग है साथियों, यहाँ पर आपको द्रविड़ शैली के मंदिर देखने को मिलेंगे। तो द्रविड़ शैली के जो मंदिर होते हैं, मतलब एक तरह से आप यूँ कह सकते हो, साउथ की फिल्मों में आपने देखे होंगे बड़े बड़े मंदिर होते हैं पिरामिड नुमा, जिस प्रकार से पिरामिड बनाया जाता है साथियों, उस प्रकार से दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली से निर्मित होते हैं। कैसे होते हैं? पिरामिड नुमा होते हैं। यह जो गर्भगृह होता है, मतलब जहाँ पर भगवान की जो मूर्ति रखी जाती है, वो भी यहाँ भी आयताकार ही होती है। नागर शैली में भी गर्भगृह जो है वो कैसा था? आयताकार। सॉरी, आयताकार क्या, वहां तो था वर्गाकार,
और यहाँ पर है आयताकार, आयत इस प्रकार से, ठीक है। ये तो आयताकार तो किसमें, द्रविड़ शैली में, और जो वर्गाकार है ये किसमें, नागर शैली में होता है साथियों। राजस्थान में द्रविड़ शैली के अंतर्गत जो मंदिर आते हैं वो है रंगनाथ मंदिर पुष्कर अजमेर में, तिरुपति मंदिर जो है सुजानगढ़ चूरू में। साथियों ये द्रविड़ शैली के मंदिरों के अंतर्गत ही आते हैं। पूछा जाता है कि भाई रंगनाथ मंदिर जो है ये कौन सी शैली में बना हुआ है, द्रविड़ शैली में। कहाँ पर है ये, पुष्कर अजमेर में। तिरुपति मंदिर भी कौन सी शैली में बना हुआ है, द्रविड़ शैली में। ये कहाँ है, सुजानगढ़ चूरू में। अब हम तीसरी मुख्य शैली देखेंगे साथियों, वो है मंदिर निर्माण की तीसरी मुख्य शैली बेसर शैली, जिसको चालुक्य शैली के नाम से भी जाना जाता है। ये नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों को मिलाकर के एक नई शैली बनाई गई जिसका नाम क्या है, बेसर शैली। मतलब इसी को साथियों मिश्रित शैली के नाम से भी जाना जाता है। किस किस की, नागर शैली और द्रविड़ शैली जो है मंदिर के निर्माण की, दोनों का जो इसमें रूप हमें देखने को मिलता है। कौन सी शैली में, बेसर शैली या चालुक्य शैली में। जैसे एलोरा मंदिर महाराष्ट्र में स्थित है, बेलूर मंदिर कर्नाटक में स्थित है। तो ये किसके उदाहरण है साथियों, ये बेसर शैली या चालुक्य शैली के मंदिरों के उदाहरण हैं। अब मंदिर निर्माण की अन्य शैलियों को हम देखते हैं। भाई राजस्थान में मंदिर अपने जो राजस्थान जी का आएगा, मंदिरों से संबंधित, मस्जिदों से संबंधित, मकबरों से संबंधित, तो साथियों राजस्थान का आएगा। अब मंदिर निर्माण की जो राजस्थान में अन्य शैलियां हैं उनको पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से चीजें आपके लिए आ जाती है जो आपके एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है। चाहे कोई सा भी राजस्थान में कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, राजस्थान जी के यदि उसमें आ रहा है तो ये चीजें भी जरूर आती है साथियों। तो मंदिर निर्माण की अन्य शैलियों में हम सबसे पहले देख रहे हैं पंचायतन शैली। क्या नाम है शैली का, पंचायतन शैली। साथियों इस प्रकार की शैली से जो मंदिर निर्मित किए जाते हैं, जो मंदिर बनाए जाते हैं, वो विष्णु भगवान को समर्पित होते हैं। कौन सी शैली में, शैली के मंदिर विष्णु भगवान को समर्पित होते हैं, पंचायतन शैली के। जैसे पंचायतन शैली के अंतर्गत राजस्थान में जो प्रमुख मंदिर है वो कौन कौन से हैं, तो जो बूढ़ादीन सूर्य मंदिर है कोटा में, बारडोली के शिव मंदिर है, ये बारडोली कहाँ पड़ता है, चित्तौड़गढ़ में। बंटदेवरा शिव मंदिर है, ये कहाँ पड़ता है, बारां जिले में। तो ये सभी कौन सी शैली में निर्मित है साथियों, पंचायतन शैली में ये मंदिर निर्मित है। कौन कौन से, बूढ़ादीन सूर्य मंदिर कहाँ पड़ता है, कोटा में। मंदिरों के बारे में यही पूछा जाता है कि ये मंदिर कहाँ है, बारडोली के शिव मंदिर कहाँ है, बारडोली चित्तौड़गढ़ में। भंडदेवरा के शिव मंदिर कहाँ है, बारां जिले में है। जो मंदिर निर्माण की दूसरी शैली हम देखेंगे वो है साथियों कच्छप घाट शैली। कच्छप घाट शैली की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत जो झालरापाटन जो झालावाड़ जिले के अंतर्गत आती है। झालरापाटन कौन से जिले के अंतर्गत आता है, झालावाड़। तो साथियों झालरापाटन में एक तो पद्मनाभ मंदिर है और एक शांतिनाथ जैन मंदिर है। ये दोनों ही मंदिर झालरापाटन में स्थित है। कौन से जिले में, झालावाड़ जिले में। ये कौन सी शैली में निर्मित है साथियों, कच्छप घाट शैली में ये निर्मित हैं। नेक्स्ट तीसरी अन्य प्रमुख शैली देखेंगे वो है भूमिज शैली। भूमिज शैली जो है, जो हमने ऊपर देखा था नागर शैली, द्रविड़ शैली, ऐसा देखा था ना। तो साथियों ये भूमिज शैली, सबसे पहले हमने नागर शैली के बारे में देखा था कि भारत में, उत्तरी भारत के जो मंदिर होते हैं वो नागर शैली में अधिकतर बनाए जाते हैं। तो ये भूमिज शैली भी नागर शैली की उप शैली है। क्या है, नागर शैली की ही उप शैली है भूमिज शैली। साथियों भूमिज शैली में निर्मित सबसे प्राचीन मंदिर सेवाड़ी जैन मंदिर है जो कि पाली जिले में है। जबकि भूमिज शैली के अन्य मंदिर आते हैं महानालेश्वर मंदिर मैनाल भीलवाड़ा में, उंडेश्वर मंदिर बिजोलिया भीलवाड़ा में। यहाँ पर ये जो मंदिर है भाई, एक चीज तो ये कि जैसे महानालेश्वर मंदिर के बारे में पूछ लिया, कहाँ पड़ता है, मैनाल भीलवाड़ा में। उंडेश्वर मंदिर कहाँ पड़ता है, बिजोलिया भीलवाड़ा में। सेवाड़ी जैन मंदिर कहाँ पड़ता है, पाली में। तो ये सभी मंदिर कौन सी शैली में निर्मित है, भूमिज शैली में। और भूमिज शैली किसकी उपशैली है साथियों, नागर शैली की ये उपशैली है। आगे बढ़ते हैं, चौथे नंबर पे देखेंगे महामारू शैली। तो मित्रों एक विशेष तथ्य आपको बता दूं कि यदि आप रीट प्री एग्जाम 2024-25 की तैयारी कर रहे हैं लेवल 1 के लिए या लेवल 2 के लिए,
तो वहां पर आपको नाम मात्र की फीस में पूरे 1 वर्ष के लिए 1 महीने का जो रिचार्ज होता है उससे भी कम यहाँ पर फीस में पूरे 1 साल के लिए आपको टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाई जा रही है। लेवल 1 और लेवल 2 के लिए ऑल सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज भी है, मैराथन टेस्ट भी है, एक जो भाग है उसके संपूर्ण सिलेबस से भी टेस्ट है और साथ ही उसमें आपको पीडीएफ वगैरह भी उपलब्ध करवाई जा रही है। तो यदि आप या आपकी फैमिली में कोई रीट प्री एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो बिल्कुल निश्चित रूप से हमारे ऐप के बारे में एक बार जरूर बताइएगा, एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा। तो देखो चौथे नंबर पे हम देखेंगे महामारू शैली। मित्रों महामारू शैली की बात करें तो प्रतिहार कालीन जो मंदिर है ये अधिकतर महामारू शैली में देखने को मिलते हैं। महामारू शैली के अंतर्गत महामरु है, नहीं है महामारू है, ये ना टाइपिंग थोड़ी मिस्टेक हो रखी है। तो साथियों महामारू शैली के अंतर्गत जो प्रमुख मंदिर राजस्थान में हैं उनको देखेंगे, जैसे ओसिया के मंदिर। ओसिया के मंदिर जो जोधपुर ग्रामीण जिले में आते हैं। भाई जोधपुर, एक तो जोधपुर जिला हो पर्सनल और एक जोधपुर ग्रामीण, 2 भागों में डिवाइड हो गया ना, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, ये अलग अलग। तो मित्रों ओसिया के मंदिर के अंतर्गत जो सूर्य मंदिर है, हरिहर मंदिर है, महावीर स्वामी जी का मंदिर है, कहाँ पड़ते हैं ये सभी मंदिर? जोधपुर ग्रामीण में पड़ते हैं, जो कि ओसिया के मंदिर के नाम से जाने जाते हैं। ये सभी कौन सी शैली में निर्मित है? महामारू शैली में निर्मित है। हर्षद माता का जो मंदिर है आबानेरी दौसा में, ये भी महामारू शैली के अंतर्गत आता है। दधी माता का मंदिर कहाँ पड़ता है? गोट मांगलोद, नागौर जिले में, ये भी महामारू शैली के अंतर्गत आता है साथियों। जबकि जो नकटी माता का मंदिर है भवानीपुरा जयपुर में, ये भी महामारू शैली का ही उदाहरण है। और एक और महामारू शैली का उदाहरण आ जाता है कालिका माता का मंदिर, कौन से जिले में? चित्तौड़गढ़ जिले में साथियों। तो ये सभी जो मंदिर है ये आपके महामारू शैली के अंतर्गत आते हैं। अब आपको ये भी याद रखना है कि भाई ये सभी महामारू शैली के अंतर्गत तो आते हैं, और ये मंदिर कहाँ पर स्थित है विशेष रूप से याद रखना पड़ेगा। जैसे कालिका माता का मंदिर कहाँ पड़ता है? चित्तौड़गढ़। नकटी माता का मंदिर कहाँ पड़ता है? भवानीपुरा जयपुर में। दधी माता का मंदिर कहाँ पड़ता है? गोट मांगलोद नागौर में। और हर्षद माता का मंदिर आभानेरी दौसा में पड़ता है साथियों। जबकि ओसिया के मंदिर जोधपुर ग्रामीण में पड़ता है, और इनके अंतर्गत सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर और महावीर स्वामी जी का मंदिर आता है साथियों। तो ये हमने मुख्य शैलियां देखी, अन्य प्रमुख शैलियां भी मंदिर निर्माण की देख ली। अब आगे हम बात करेंगे साथियों राजस्थान के प्रमुख मंदिरों के बारे में। राजस्थान में कौन सा मंदिर कहाँ है, क्या क्या उसकी विशेषता है, एग्जाम में कहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उनको हम देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के प्रमुख मंदिर के अंतर्गत सबसे पहले पढ़ेंगे हम बहुत ही प्रसिद्ध राजस्थान का मंदिर, बहुत ही प्रसिद्ध है ये मंदिर राजस्थान का, जिसका नाम है रणकपुर का जैन मंदिर। रणकपुर जैन मंदिर कहाँ पड़ता है? ये रणकपुर नामक स्थान में। और रणकपुर कहाँ है? पाली जिले में। तो साथियों इस प्रकार से रणकपुर जैन मंदिर दिखाई देता है रणकपुर का जैन मंदिर। मित्रों इस मंदिर के बारे में बहुत सी बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अब किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो देखिए पहली चीज कि रणकपुर का जैन मंदिर का कौन से जिले में पड़ता है? तो पाली जिले में पड़ता है। मित्रों इस मंदिर में टोटल ये जो आप खंबे देख रहे हो ना, ये इस प्रकार के खंबे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो टोटल इस मंदिर में 1444 खंबे हैं। 1444 खंभों पर यह निर्मित किया गया है। मित्रों रणकपुर का जो ये जैन मंदिर है इसका निर्माण करवाया था भाई धरणक शाह नामक एक व्यक्ति ने। 1439 ईस्वी में राणा कुंभा का शासन था उस समय मेवाड़ में। मेवाड़ के शासक कौन हुआ करते थे? राणा कुंभा हुआ करते थे। तो 1439 ईस्वी में धरणक शाह नामक एक व्यक्ति का व्यापारी था साथियों ये धरणक शाह, इसी ने रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण करवाया, जिसमें टोटल खंभों की संख्या एग्जाम में पूछी जाती है कितनी? 1444। कब निर्माण करवाया इसका? 1439 में। इनका जो रणकपुर का ये जो जैन मंदिर है इसको स्तंभों का अजैब घर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि स्तंभ मतलब खंबे, कितने खंबे हैं इसमें? 1444, इसी वजह से इसको कहा जाता है स्तंभों का अजैब घर। और साथियों इसी को चौमुखा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है।
तो चौमुखा मंदिर कह दो, स्तंभों का अजैब घर कह दो, या रणकपुर का जैन मंदिर कह दो, बात एक ही है। मित्रों इसके जो वास्तुकार थे, रणकपुर का जैन मंदिर जो है इसके वास्तुकार का नाम था देपाक, जिसको दीपा के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो मंदिर बनाया गया था ये किसको समर्पित था साथियों? तो रणकपुर का ये जैन मंदिर आदिनाथ को, या ऋषभदेव भी जिनको कहा जाता है, भगवान आदिनाथ या ऋषभदेव को ये समर्पित मंदिर था। इस मंदिर के बारे में एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन आता है। तो क्या प्रसिद्ध कथन आता है कि उत्तर भारत में कोई अन्य ऐसा मंदिर नहीं है जो इतना सुंदर हो, इतना सुसज्जित हो और स्थापत्य कला का ऐसा अद्भुत नमूना हो। किसने ये कथन कहा था? फर्ग्यूसन ने ये कथन कहा था। कौन से मंदिर के बारे में? रणकपुर के जैन मंदिर के बारे में। कहाँ पड़ता है ये? आपके पाली जिले में। और कितने खंबे हैं? 1444। कब निर्माण करवाया गया? 1439 में निर्माण करवाया गया। क्लियर है सभी के ये मंदिर साथियों? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा हम मंदिर देखेंगे दिलवाड़ा का जैन मंदिर। साथियों दिलवाड़ा का जैन मंदिर, सबसे पहली बात कहाँ पर ये स्थित है? तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू में स्थित है। और माउंट आबू कौन से जिले में पड़ता है? सिरोही जिले में पड़ता है। राजस्थान का सबसे उच्च भाग वाला स्थान है ये माउंट आबू। तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर यहीं पर स्थित है साथियों, सिरोही जिले में। निर्माण इसका 11वीं से 15वीं शताब्दी तक चला। अब देखो अब 400 साल तक तो कोई इसको बनाएंगे नहीं, किंतु इस मंदिर के अंतर्गत जो दिलवाड़ा के जैन मंदिर है, इनके अंतर्गत एक मंदिर नहीं है बल्कि 5 जैन मंदिरों का समूह है जिनको दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहा जाता है। और ये 5 मंदिर एक साथ नहीं बनाए, किसी मंदिर को किसी ने बनवाया, अलग अलग बनवाए गए साथियों। इसी वजह से निर्माण काल हमने लिखा है 11वीं से 15वीं शताब्दी। क्यों? क्योंकि 5 अलग अलग जैन मंदिरों का जो समूह है उसी को दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहा जाता है, जो कि माउंट आबू सिरोही जिले में पड़ता है साथियों। अब ये जो 5 जैन मंदिरों का समूह है, तो 5 जैन मंदिर वो कौन कौन से हैं उनको देखने वाले हैं। दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर है इसके अंतर्गत कितने जैन मंदिर आएंगे? 5। वो 5 कौन कौन से हैं वो देखेंगे मित्रों। अब तो एक आता है विमल शाही जैन मंदिर, जिसका निर्माण विमल शाह ने करवाया। इसी वजह से इसको क्या कहा जा रहा है? विमल शाही जैन मंदिर। मित्रों विमल शाह जो थे ये चालुक्य शासक भीमदेव जी के मंत्री थे। कौन? विमल शाह। इन्होंने विमल शाही जैन मंदिर का निर्माण करवाया। और इस विमल शाही जैन मंदिर के जो शिल्पी थे उनका नाम था कीर्तिधर। ये भी किसको समर्पित है? ऋषभदेव जी या आदिनाथ को ये भी समर्पित है। जैसे हमने रणकपुर का जैन मंदिर देखा था ना, वो भी किसको समर्पित था? ऋषभदेव या आदिनाथ को। एग्जाम में बिल्कुल सीधे यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो आपके विमल शाही जैन मंदिर है साथियों ये किसको समर्पित है? तो क्या आएगा आंसर? ऋषभदेव या आदिनाथ, दोनों में से एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। मित्रों विमल शाही जैन मंदिर के बारे में एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है। क्या है वो? भारतवर्ष के भवनों में ताजमहल के बाद यदि कोई भवन है तो वह है विमल शाह का मंदिर। ऐसा किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने। साथियों आप सोच सकते हो कर्नल जेम्स टोड जो इतने प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, उन्होंने क्या कहा? भारतवर्ष के भवनों में ताजमहल की बाद में अगर हम कोई दूसरे भवन की बात करें तो वो आपके आता है विमल शाह का मंदिर। कहाँ पड़ता है? माउंट आबू सिरोही में। जो इसका दूसरा मंदिर आता है वो है लुणव शाही जैन मंदिर। मित्रों इसका जो निर्माण है वास्तुपाल व तेजपाल ने करवाया था, जबकि इसके जो शिल्पी थे वो थे शोभन देव। ये किसको समर्पित है? तो ये नेमिनाथ जी को समर्पित है, जो कि जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे। कौन? नेमिनाथ जी। इनको समर्पित है लुणव शाही जैन मंदिर। इसको लुणव शाही जैन मंदिर को देवरानी जेठानी का मंदिर भी कहा जाता है। किस मंदिर को देवरानी जेठानी का मंदिर कहा जाता है? लुणव शाही जैन मंदिर को। कहाँ है? माउंट आबू सिरोही में। निर्माण किसने करवाया? वास्तुपाल व तेजपाल ने। और शिल्पी कौन थे? शोभन देव। और साथियों ये किसको समर्पित है? नेमिनाथ जी को, जो कि जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे। तीसरा मंदिर देखेंगे इस समूह का, वो है पीत लहर जैन मंदिर। साथियों इसका निर्माण भीमा शाह ने करवाया। इसमें आदिनाथ की 108 मन की पीतल की प्रतिमा है। 108 मन की
पीतल की प्रतिमा है इसमें आदिनाथ जी की, तो इसी वजह से इसको पीतलहर जैन मंदिर कहते हैं। ये भी 5 के अंतर्गत एक ही आ जाता है, माउंट आबू सिरोही में, निर्माण भीमा शाह ने। साथियों 5 मंदिरों के इस समूह में चौथे नंबर पे आता है पार्श्वनाथ चौमुखा जैन मंदिर। पार्श्वनाथ चौमुखा जैन मंदिर जो है इसका निर्माण मंडलिक के द्वारा करवाया गया। ये जो समर्पित है ये पार्श्वनाथ जी को समर्पित है, जो कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे साथियों, और इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, पार्श्वनाथ चौमुखा जैन मंदिर कहा जाता है। जबकि इस समूह का जो अंतिम मंदिर देखेंगे हम 5वें नंबर पे, महावीर स्वामी जैन मंदिर। ये एक लघु मंदिर है साथियों, जो कि 20वें जो जैन तीर्थंकर थे महावीर स्वामी जी उनको समर्पित है। तो ये 5 मंदिर कंप्लीट होते हैं इस समूह के। नेक्स्ट, अभी तक 2 मंदिर हमने कंप्लीट पढ़ लिए हैं। अब तीसरा जो मंदिर देखेंगे वो है भांडा शाह जैन मंदिर। भांडा शाह जैन मंदिर राजस्थान में बीकानेर जिले के अंतर्गत आता है साथियों। इस प्रकार से भांडा शाह जैन मंदिर हमको दिखाई देता है। जब हम कभी यदि भांडा शाह जैन मंदिर देखने जाएंगे तो इस प्रकार से हमको दिखाई देगा। कहाँ पर पड़ेगा ये, बीकानेर जिले में। मित्रों भांडा शाह जैन मंदिर इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका निर्माण भांडा शाह ओसवाल के द्वारा करवाया गया था। किसको समर्पित है, भांडा शाह जैन मंदिर जो बीकानेर में स्थित है किसको समर्पित है, सुमतिनाथ, जो जैन धर्म के 5वें तीर्थंकर थे जिनका नाम था सुमतिनाथ, इनको भांडा शाह जैन मंदिर समर्पित है साथियों। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये जो मंदिर बनाया गया था भांडा शाह जैन मंदिर के बारे में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज्यादा रोचक तथ्य क्या आ जाता है कि साथियों नींव में, इस मंदिर की जब नींव रखी गई थी तो उसमें नॉर्मली नींव में क्या डाला जाता है, पानी डाला जाता है। तो नॉर्मली साथियों इस नींव में पानी की जगह पे पानी के बजाय घी का प्रयोग किया गया था, और वो भी कितना, 40,000 लीटर। देख लो आप, 40,000 लीटर नींव में घी डाला गया था साथियों। कौन से मंदिर में, भांडा शाह जैन मंदिर में। कहाँ स्थित है, बीकानेर में। इसी वजह से इसको घी वाला मंदिर भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, घी वाला मंदिर, भांडा शाह जैन मंदिर जो बीकानेर में है इसी को कहा जाता है घी वाला मंदिर। क्लियर है सभी के ये। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। चौथे नंबर पे देखेंगे अर्थुना के जैन मंदिर। कहाँ पर ये स्थित है मित्रों, अर्थुना के जो जैन मंदिर है ये राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित है, और जिसका प्राचीन नाम है अर्थुना का। ये अर्थुना के जैन मंदिर का प्राचीन नाम नहीं देख रहे, अर्थुना का प्राचीन नाम देख रहे हैं। तो अर्थुना का जो प्राचीन नाम है वो है उत्थुनक, भी इसको कहा जाता था पूर्व में। और ये अर्थुना जो है, या फिर जिसको हम उत्थुनक कह रहे हैं, ये परमारों की राजधानी हुआ करती थी साथियों। तो ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। अर्थुना के जैन मंदिर कौन से जिले में देखे हमने, राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में देखे। 5वें नंबर पे देखेंगे तिजारा जैन मंदिर। साथियों तिजारा जैन मंदिर जो है ये तिजारा में स्थित है, और तिजारा और राजस्थान के कौन से जिले में आ जाता है, एक नया जिला बना है खेरतल तिजारा जिला। मैंने आपको कहा था 50 नए जो जिले बने हैं उन पर आधारित फैक्ट आपको बताने वाला हूं, और शॉर्ट एंड स्वीट नोट के माध्यम से आपको राजस्थान जी के यहाँ पढ़ाया जा रहा है साथियों। तिजारा जैन मंदिर राजस्थान के खेरतल तिजारा जिले के अंतर्गत आता है। किसको समर्पित है ये, तो जो जैन धर्म के 8वें तीर्थंकर थे जिनका नाम है चंद्र प्रभु, इनको ही तिजारा जैन मंदिर समर्पित है। कहाँ स्थित है, खेरतल तिजारा में। 6ठे नंबर पे देखेंगे साथियों, तो 6ठे नंबर पे आता है लोद्रुवा का पार्श्वनाथ मंदिर। लोद्रुवा कहाँ पड़ता है, जैसलमेर जिले में। तो लोद्रुवा का पार्श्वनाथ मंदिर भी कहाँ पड़ेगा, जैसलमेर जिले में। कौन से स्थान पर, लोद्रुवा नामक स्थान पर। निर्माण करवाया था साथियों इसका जैन श्रावक धीरू शाह ने। किसने, जैन श्रावक और धीरू शाह ने लोद्रुवा का पार्श्वनाथ मंदिर जो है इसका निर्माण करवाया। पंचायतन शैली में ही निर्मित है ये भी। अभी हमने देखी थी ना शैलियां, तो एक शैली हमने सबसे पहले देखी थी अन्य शैलियों में सबसे पहली, तो वो कौन सी थी, पंचायतन शैली। साथियों भगवान विष्णु को समर्पित शैली इसके अंतर्गत आती है। तो पंचायतन शैली में ये लोद्रुवा का पार्श्वनाथ मंदिर स्थित है, और पार्श्वनाथ की काले पत्थर की प्रतिमा इसमें बनी हुई है। नेक्स्ट 7वें नंबर पे देखेंगे श्री नाकोड़ा भैरव मंदिर। अब श्री नाकोड़ा भैरव मंदिर की बात करें तो नाकोड़ा पहले बाड़मेर जिले के अंतर्गत आता साथियों,
लेकिन नाकोड़ा वर्तमान में बालोतरा जिले के अंतर्गत आता है। क्योंकि बालोतरा एक नया जिला बन गया ना, तो ये आपको विशेष तौर पे याद रखना है। श्री नाकोड़ा भैरव मंदिर नाकोड़ा जिला बालोतरा के अंतर्गत आता है। मित्रों, नाकोड़ा का जो प्राचीन नाम है, नाकोड़ा को पूर्व में मेवा नगर के नाम से जाना जाता था और वर्तमान में इस स्थान को नाकोड़ा कहते हैं, जो बालोतरा जिले में पड़ता है। मित्रों, ये जो श्री नाकोड़ा का भैरव मंदिर है, ये जिस पहाड़ी पर स्थित है उस पहाड़ी का नाम है भाकरिया पहाड़ी। क्या नाम है? भाकरिया की पहाड़ी पर ये मंदिर स्थित है और ये जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, इनको समर्पित है। मित्रों, जैन धर्म का ये एक बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। श्री नाकोड़ा भैरव मंदिर बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। किसका? जैन धर्म का। किसको समर्पित है? जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ को। कौन सी पहाड़ी पर है? भाकरिया पहाड़ी पर। और श्री नाकोड़ा भैरव मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में है? बालोतरा जिले में। कौन से स्थान पर? नाकोड़ा नामक स्थान पर ये स्थित है साथियों। 8वें नंबर पे देखिए, 8वें नंबर पे हम देखेंगे नेमिनाथ का जैन मंदिर। ये भी आपके कहाँ पर पड़ता है? रणकपुर पाली में। एक हमने देखा ना रणकपुर का जैन मंदिर रणकपुर पाली में, और एक नेमिनाथ का जैन मंदिर ये भी रणकपुर पाली में ही पड़ता है साथियों। इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है, इसको कहा जाता है पात्रिया रो देवरो। किसको? नेमिनाथ जी का जो जैन मंदिर है इसी को पात्रिया रो देवरो कहते हैं साथियों। इसको वेश्या मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इस मंदिर में नग्न व संभोग करते हुए युगल मूर्तियां लगी हुई है, इसी वजह से इसको वेश्या मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो ये कहाँ पड़ता है? नेमिनाथ का जैन मंदिर रणकपुर पाली में। 9वें नंबर पे देखेंगे साथियों सहस्त्रबाहु मंदिर। सहस्त्रबाहु मंदिर नागदा में पड़ता है और नागदा कहाँ स्थित है साथियों? उदयपुर जिले में। सहस्त्रबाहु मंदिर बहुत ही इंपॉर्टेंट मंदिर है। इसको सास बहू का मंदिर भी कहा जाता है। राजस्थान में सास बहू का मंदिर कहाँ है? नागदा उदयपुर में। और सास बहू के मंदिर को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? सहस्त्रबाहु के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों, भगवान विष्णु को ये समर्पित है सहस्त्रबाहु मंदिर, जिसको अगर बात करें तो नागदा का प्राचीन नाम भी देख लेते हैं। भाई, ये सहस्त्रबाहु मंदिर का है नागदा में, तो मित्रों नागदा का प्राचीन नाम है नागेंद्र। क्या है? नागेंद्र। तो ये भी आपको याद रखना है, सहस्त्रबाहु मंदिर ही सास बहू का मंदिर है। कहाँ है? नागदा उदयपुर में। और किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को। 10वें नंबर पे देखेंगे ऋषभदेव मंदिर। ऋषभदेव मंदिर आपके दुलेव नामक स्थान पे आता है उदयपुर जिले में। और इस ऋषभदेव जी के मंदिर को केसरिया नाथ का मंदिर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सर्वाधिक केसर यहाँ पर चढ़ाई जाती है। पूरे राजस्थान में सर्वाधिक केसर कौन से मंदिर पे चढ़ाई जाती है? ऋषभदेव जी के मंदिर पर चढ़ाई जाती है साथियों, जो कि दुलेव उदयपुर में है। मित्रों, ऋषभदेव जी का ये मंदिर कोयल नामक एक नदी है, इसके किनारे स्थित है। और जैसे हमने देखा था ना रणकपुर का जैन मंदिर 1444 खंभों से निर्मित है, तो उसी प्रकार ऋषभदेव जी का जो मंदिर है इसमें भी टोटल खंभों की संख्या याद रखना है। कितने हैं? 1100 है। 1100 खंभों से निर्मित ये मंदिर है। मंदिर के निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। देख लो, अब बिल्कुल भी चूना नहीं लगाया गया है साथियों इस मंदिर को बनाने में। ये जो मंदिर है ऋषभदेव जी का, इसमें जैन, आदिवासी, वैष्णव, शैव, ये सभी, शैव हो जो शिव के उपासक होते हैं, वैष्णव जो विष्णु के उपासक होते हैं, आदिवासी लोग, जैन धर्म के लोग साथियों, ये सभी समान रूप से यहाँ पूजा करते हैं। कौन से मंदिर में? ऋषभदेव जी के मंदिर में। तो ये 10वें नंबर का मंदिर कंप्लीट होता है। केसरिया नाथ जी का मंदिर जहाँ सर्वाधिक केसर चढ़ती है, जिसको ऋषभदेव जी का मंदिर भी कहते हैं, दुलेव उदयपुर में ये स्थित है साथियों। अब आपके कुछ मंदिर और बच रहे हैं, थोड़े थोड़े उनके टॉपिक है, तो कल का जो वीडियो आएगा उसमें 5-7 जो मंदिर है उनको देखेंगे, और उसके अलावा राजस्थान की जो मस्जिदें हैं उनको भी देखेंगे, राजस्थान के जो मकबरे हैं उनको भी हम कंप्लीट कल के वीडियो में कर लेंगे साथियों। मिलेंगे कल अगले वीडियो में। धन्यवाद सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए, लाइक शेयर करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए साथियों। मिलेंगे कल अगले वीडियो में।